Good morning, students. Welcome to the web classes. This is Sasikant sir, welcoming you again to the online classes. So, today we are going to see the subject Elements of Account, Unit number 1, Accounting and its Terminologies for the 11th Standard English Medium. This is lecture number 8. Okay, so without wasting any further time, let's begin. So, we are at the terminologies and we are learning terminologies very well. So today's terminology is bills receivable and bills payable. आज हम ये दो ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं. ध्यान से समझना. देखो, बिल्स रिसीवेबल में एक बार डेफिनेशन आपको रीड करके समझा देता हूँ, ठीक है. फिर बाद में एक एग्जाम्पल की मदद से भी हम ये समझेंगे. जैसे कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है. सो Bills receivable is written document where there are two parties. One is bill writer and other is bill acceptor. The other person who writes the bill, for him it is called bill receivable. Bill receivable is current asset for the business. देखो, अब ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल भी एक बार रीड कर लेते हैं. दोनों की डेफिनेशन सेम है, ठीक है. थोड़ा सा माइनर चेंज है. Bills payable. So bills payable is written document where there are two parties. One is bill writer and other is bill acceptor. The person who accepts the bill, for him it is called bills payable. Bills payable is current liability for the business. देखो, सिंपल है. जो इंसान बिल लिख रहा है तो लिखने वाले के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है. जो एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट करने वाले के लिए बिल्स पेएबल होता है. क्लियर है. जो इंसान बिल लिख रहा है उसके लिए बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, और जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए बिल्स पेएबल. अब दिमाग में ये आएगा कि सर ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल होता क्या है. तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है. उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको. तो देखो, ये एग्जाम्पल है. इस पोर्शन में जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है आपको वो है सप्लायर, और जो आपको आई डोंट नो विच कलर इट इज़, केसरी कलर बोल सकते हैं, सैफरन से या सैफरन बोला. तो ये जो कलर दिख रहा है वो है डेटर, समझो, ठीक है. मान लो कि सप्लायर का नाम है रणवीर और कस्टमर का नाम है दीपिका, ठीक है. दीपिका बहन आई रणवीर के पास उधार माल लेने के लिए, उधार गुड्स लेने के लिए. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, है ना. वो दीपिका क्या करने आई? परचेज करने आई, है ना, खरीदने आई. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है. और गुड्स की अमाउंट ज़्यादा थी, ठीक है. और रणवीर ने उधार दीपिका को दिया. सो रणवीर सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 4 मंथ. यहाँ देखो, 4 महीने के उधार पीरियड पे रणवीर ने दीपिका को गुड्स सेंड किया, है ना, सोल्ड. अब रणवीर को ये शक है कि दीपिका भाग गई तो 50,000 नहीं मिले तो 4 महीने का पीरियड बहुत लंबा होता है, या फिर रणवीर को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पैसे की. ऐसे में रणवीर क्या करे? तो ऐसे में रणवीर जो है एक बिल लिखेगा, ठीक है. तो बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है. बिल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. तो रणवीर एक बिल लिखेगा, है ना. वो बिल लिख करके दीपिका को सेंड करेगा. दीपिका उस पर सिग्नेचर करेगी. क्या करेगी? सिग्नेचर करना. अब सिग्नेचर का मतलब हुआ है एक्सेप्ट करना, ठीक है. तो दीपिका उस पर सिग्नेचर करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करने के बाद वो बिल वापस से किसको भेज देगी? रणवीर को. तो वो बिल, जो बिल्स रिसीवेबल है, रणवीर अगर बैंक में उसे अभी देगा तो भी उसे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े कम मिलेंगे. और अगर वो 4 महीने बाद देगा तो उसे पूरे पैसे मिल जाएंगे. उसे दीपिका से मांगने जाने की ज़रूरत नहीं है. दीपिका को भी अपने अकाउंट में डलवा देने हैं पैसे, रणवीर के अकाउंट में ऑलरेडी डायरेक्टली चला जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखो, जैसे चेक होता है कि चेक जैसे कि आते हैं, आज से आपने 3-4 महीने के बाद का चेक दे दिया तो सामने वाला क्या निश्चिंत होता है कि नहीं पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि
चेक दिया है मतलब वो चेक डालेगा, आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल भी ऐसा ही है, ठीक है। जैसे रणवीर ने लिखा, अब देख लेते हैं आगे की पीपीटीज। रणवीर ने बिल लिखा, दीपिका को सेंड किया, दीपिका ने सिग्नेचर किया मतलब उसे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद रणवीर को वापस दे दिया। तो दीपिका ने एक्सेप्ट किया तो दीपिका के लिए हुआ बिल्स पेएबल, और रणवीर ने लिखा तो रणवीर के लिए हुआ वो बिल्स रिसीवेबल। ओके, देखें आगे। सो रणवीर राइट्स अ बिल ऑफ 4 मंथ, दीपिका के पे बिल लिखा, दीपिका ने वो बिल एक्सेप्ट और रिटर्न कर दिया मतलब सिग्नेचर करके रिटर्न किया। तो रणवीर के लिए ये हुआ बिल्स रिसीवेबल और दीपिका के लिए हुआ ये बिल्स, सॉरी ये दोनों में एक ही जैसा हो गया है, सॉरी ये जस्ट अ सेकेंड, दिस इज नॉट व्हाट आई एम थिंकिंग। ये रणवीर के लिए बिल्स रिसीवेबल और दीपिका के लिए होगा ये बिल्स पेएबल। ओके, दीपिका के लिए क्या होगा, ये बिल्स पेएबल। सो बेग योर पार्डन फॉर द मिस्टेक। सो होपफुली आपको ये स्लाइड जो है वो अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं कि ये दीपिका जो है वो उधार गुड्स लेने के लिए आई इसके पास, ठीक है। इसने गुड्स सोल्ड किए, पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी या फिर भरोसा नहीं था इसलिए बिल लिखा गया, वो बिल दीपिका ने एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। तो रणवीर के लिए हुआ वो बिल्स रिसीवेबल और दीपिका के लिए हुआ वो बिल्स पेएबल। सो होपफुली यू आर क्लियर विथ इट। ओके, तो एक बार फिर से रीड कर लो डेफिनेशन बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल की, अब आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो देखो ये सो बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन फिर से पढ़ लो। बिल्स रिसीवेबल में कितने पार्टीज थे, 2 पार्टीज थे, वहाँ पे रणवीर था और दीपिका थी। सो बिल्स रिसीवेबल इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, बिल्स रिसीवेबल इज रिटन डॉक्यूमेंट where there are 2 parties, one is bill writer and other is bill acceptor. The person who writes the bill, for him it is called bills receivable. Okay, clear? Bills receivable is a written document where there are 2 parties, the person who writes the bill, for him it is called bills receivable. बिल्स रिसीवेबल से पैसे मिलने वाले होते हैं इसीलिए उसे कहते हैं करंट असेट, बिजनेस का वो है करंट असेट। नाउ बिल्स पेएबल, so bills payable is written document where there are 2 parties, one is bill writer and other is bill acceptor. The person who accepts the bill, for him it is called bills payable. Bills payable is current liability for the business. Okay, so bills receivable and bills payable, hopefully you are clear with it. चलते हैं हमारा आगे की डेफिनेशन, आगे की टर्मिनोलॉजीज पे। हाँ, ये है रिसीवेबल एंड पेएबल्स। देखो रिसीवेबल क्या कहते हैं, देखो बिल्स रिसीवेबल एक अलग चीज़ है और रिसीवेबल अलग चीज़ है। रिसीवेबल का मतलब है आपको जो कोई भी पैसा मिलने वाला है, हाँ जो कोई भी पैसा मिलने वाला है उसे हम रिसीवेबल कहेंगे। देखो एनी अमाउंट रिसीवेबल बाय बिजनेसमैन इन फ्यूचर, एनी अमाउंट रिसीवेबल बाय बिजनेसमैन इन फ्यूचर, इट्स कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, सॉरी इट्स कॉल्ड रिसीवेबल। लाइक डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल आर इंक्लूडेड इन रिसीवेबल, डेटर जो है और बिल्स रिसीवेबल भी है वो सारे रिसीवेबल में इंक्लूड हो जाते हैं। नाउ पेएबल्स, व्हाट इज पेएबल, एनी अमाउंट पेएबल बाय बिजनेसमैन इन फ्यूचर, है ना। अगर फ्यूचर में पैसा पे करना है किसी भी व्यक्ति को तो उसे हम कहेंगे पेएबल्स। एनी अमाउंट पेएबल बाय बिजनेसमैन इन फ्यूचर टू एनी पर्सन और पर्सन्स इज नोन एज पेएबल्स। Creditor and bills payable are included in payables. So hopefully आपको ये कंसेप्ट जो है आज का समझ में आया होगा। क्या समझा हमने? आज हमने देखा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। मैं फिर से कह रहा हूँ बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल का कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बार बार आएगा और तब ये पूछना मत कि सर ये क्या होता है, ठीक है। वापस से एक बार बिल्स रिसीवेबल और पेएबल की डेफिनेशन रीड कर लो और ये सेशन हम यहाँ पे पूरा करेंगे। सो बिल्स रिसीवेबल मीन्स बिल्स रिसीवेबल इज रिटन डॉक्यूमेंट वेयर देयर आर 2 पार्टीज, one is bill writer and other is bill acceptor. The person who writes the bill, for him it is called bills receivable. Okay, bills receivable is current asset for the business.
And the second definition is bills payable. So bills payable is a written document where there are two parties. One is bill writer and other is bill acceptor. The person who accept the bill, for him it is called bills payable. Okay, so hopefully that is enough for you. आज के लिए इतना ही. आज ये जो भी लिखा गया है वो ढंग से लिख लेना, आप लोग उसको लर्न कर लेना. ठीक है, यही आपका होमवर्क है. थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ.